नहीं है वो हमसे बात बोले टीवी डिबेट में। मैंने कहा कि साहब एक दूसरी चीज भी तो थी जिसमें सबसे ज्यादा दिखती है और उसमें तो 50% से ऊपर दिखती है, वो आपको क्यों नहीं दिखता? हमने कहा उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद छोटे गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े बड़े फनकार। बचपन में जब आप रेडियो पे हम लोग गाने सुनते थे तो गीतकार कौन है? हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, जोश मरियावादी, कैफी आजमी, इसमें भी तो खूब थे, भूल गए। अब नैरेटिव की बात बताता हूं, जैसे एक लाइन एक और फैक्ट बता दूं, जैसे अभी शाहीन बाग का आंदोलन चला, उसमें फैज अहमद फैज की वो बहुत गाई गई, साहब लाजिम है हम देखेंगे। तो जब अपोज किया गया, कहा तो साहब ये तो आप इसको अपोज कर रहे हैं, उर्दू की शायरी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा नहीं साहब ये बात नहीं है, ये बताइए उर्दू लैंग्वेज कहां की थी? वो पाकिस्तान की है क्या? वो तो दिल्ली और लखनऊ की थी। तो जहां गालिब हुए, जहां ज़ौक़ हुए, जहां मीर हुए, वहां आपको कोई ढंग के शायर कोट करने वाला नहीं मिला। अरे आज के दौर में वसीम बरेलवी हैं, बशीर बद्र हैं, मंजर भोपाली हैं, एक से काबिल लोग हैं, और आपको वहीं का शायर कोट करने क्यों लगता है? ये एक नैरेटिव है। नैरेटिव ये होना चाहिए, और नैरेटिव दिखता इसलिए है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो नैरेटिव जो दिशा में चला उसने पहुंचाया कहां? अगर ये कहा जाता है कि सच्चा कमेटी की रिकमेंडेशन ने इस हालात में पहुंचाया, तो मैं पूछता हूं ये गरीबों गुर्बत और मुफलिसों मजलूमियत के दौर में कैसे पहुंचे, जबकि एक दौर में पढ़ाई लिखाई में आजादी के बाद बहुत अच्छी स्थिति में थे, फाइनेंशियली भी अच्छी स्थिति में थे, सारी चीजों में अच्छे थे। इसलिए ये एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि ये जिस चीज पे सवार रहे और जिस रास्ते पर जाने की कोशिश करते रहे, मुझे लगता है उस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसने पहुंचाया नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान ज्यादा पहुंचाया। एक लाइन है कि आप सबने सुनी होगी, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप नजरिए को बदलिए, और नजरिया कहां पे ले जाके मिलता है, ये फिर एक अंत में बड़ी फेमस सूफी नज़्म है, उसी के साथ खत्म करता हूं। आप सबने वो लाइन सुनी होगी ना, लाई हयात आए कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। आगे की लाइन क्या थी? उसकी अगली लाइन है कि वक्त की चौसर पे हारना था लाजमी, हम चाल जो चले वो निहायत बुरी चले। क्या बुरी चले? वो कहता है बेहतर तो था ये ज़ौक़, ये ज़ौक़ की है, बेहतर तो था ये ज़ौक़, न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न बेदिल लगी चले। अब जब दिल लगी में लगा दिया तो फिर क्या होता है? जिंदगी इसी में गुजर गई। तो कहता राहे फना में दुनिया ने किसका दिया है साथ, तुम भी यूं ही चले चलो जब तक चली चले। और आखिरी लाइन जो सम एंड सब्सटेंस ऑफ फिलॉसफी है, वो ये कहता है नाजा न हो खिरत पे, जो होना है सो ही हो, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश मरी चले। जो डिसाइडेड है वो होगा। और यही रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, बोले बिहस महेश तब, यानी भगवान शंकर कहते हैं बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, और यही क्षण रघुबर जस करें तही क्षण तैसे होए। कभी कभी आप देखते हैं तो ये नहीं लगता है कि बिल्कुल एक चीज है। इसीलिए हमारे यहां लास्ट में जो मैंने बोला था पहला सेंटेंस, वही दोबारा याद दिलाता हूं कि हम अंदर की यात्रा के लिए जो भी आपकी मजहबी अकीदा है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अकीदत के साथ अंदर की यात्रा में उसको यूज करिए और देखिए कहां पहुंचते हैं। क्योंकि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने हम जलवागर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं। तो महदूद से सबको पहुंचाइए और सही दिशा, सही मुकाम, सही राह में मिलकर आगे बढ़े। इसी बात से अपना निवेदन समाप्त।